ओम तव कथामृतं सप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शोकातुरा ब्राह्मण्य की कुटीर में श्री रामकृष्ण का पदार्पण हुआ था, उसी का चर्चा हो रहा था। एवं हम लोग देखे हैं कि ठाकुर के आगमन हेतु ब्राह्मणी का अपरिसीम आनंद हुआ था। हमारे जीवन में दो चीज़ हमें प्रयोजन है। एक है दुख का निवृत्ति एवं दूसरा आनंद प्राप्ति। ये हम चाहते हैं हमारा जीवन आनंद में रहे, सुख में रहे, तृप्ति में रहे और हमें कोई दुख का मुकाबला ना कर पड़े। हम दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन दुनिया में क्या होता है, चक्रावत वर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुख और दुख हमारे जीवन में चक्र का जैसे बारी बारी में आते हैं, चले जाते हैं। ये जीवन का धर्म है। लेकिन अगर किसी को भगवान प्राप्ति हो जाए तब दो चीज़ होता है। एक है परमानंद प्राप्ति एवं दूसरा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। परमानंद प्राप्ति का मतलब जो आनंद के बराबर और कुछ नहीं हो सकता है। अतुलनीय आनंद, इनकम्पेरेबल ब्लिस, परम सुप्रीम जॉय, सुप्रीम। और बराबर के लिए दुख का लोभ, ऐसी अवस्था, यही सबसे वर्णनीय अवस्था है, वंदनीय अवस्था है। दिस द मोस्ट कॉम्फर्टेबल पोजीशन, जहाँ पर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा एवं दुख का लेश मात्र नहीं रहेगा। तो दुनिया में ये कैसे संभव है? संभव इसलिए है कि दुख का तो मुकाबला करना पड़ता ही है सृष्टि के धर्म अनुसार, लेकिन वो दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ये बिकम सील्ड, शॉक प्रूफ। एक अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, छू नहीं पाते हैं। वो बराबर आनंद में मशगूल है। जो आसमान में चले जाते हैं तो दुनिया का कोई जो धुआं है, धूम है, काली है, उसका स्पर्श नहीं कर पाते। जो उड्डीयमान जो पंछी है आसमान में, वो जागतिक कोई आबिला था, उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। वैसे ही हो जाता है। वो कैसे होता है उसके उदाहरण हम शोकातुरा ब्राह्मणी के जीवन में देखते हैं। ठाकुर के आगमन हेतु उनका इतना आनंद हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी ऐसे आनंद नहीं, ये नहीं है हमारे जीवन में आनंद नहीं हुआ। जब उनके बेटी का राज परिवार में शादी हो गया था, उन लोग सिपाही संतरी आए थे, बहुत आनंद हुआ। एवं जो कोई मुटिया को लॉटरी में 1 रुपया दे के टिकट खरीदा और 1 लाख रुपया मिला, तो बहुत आनंद हुआ, मर भी गया आनंद का चोट से। लेकिन कहते ये जो आनंद हमें मिल रहा है अभी, ठाकुर जो भक्त संग में आके उपस्थित हुआ, इस आनंद से वो बराबर नहीं है। यह अपरिसीम आनंद हो रहा है। शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हर सेल्फ। और दूसरे ओर से जब उनके जीवन में सब कुछ अंधकार हो गए, उनका एकलौता बेटी गुजर गए एकदम यौवन काल में,
शादी के बाद ही, तब वो एकदम हताश हो गए एवं जीवन में उनको लग रहा था कुछ नहीं और बचेगा। उस समय जोगीन माँ के साथ ठाकुर को दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर गए थे एवं वही ठाकुर उनके आमंत्रण अनुसार उनके घर में पधारे हैं। ये जो प्राप्ति हुआ है वो कहते हैं इसके ये आनंद के बराबर कुछ नहीं है, सारे दुख मिट गया और कोई दुख नहीं है। तो अभी ये जो अवस्था मैंने भगवद गीता की उद्धृत करते हुए कहा कि जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचलते। ऐसी अवस्था है जो ध्यान योग में उल्लेखित है। भगवान को प्राप्ति होने से जी अविस्मरणीय आनंद होता है एवं दुख हम बराबर के लिए दुख को अतिक्रम कर जाते हैं। तो अभी तो श्री रामकृष्ण का पाकर वो तो मशगूल हो गए और सबको अपना खुशी के बात शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन उनके पहले उल्लेख किया था उन लोग दो भगनी थे, दो ही विधवा थे जो ठाकुर के आप्यायन किया था। ये गृहस्थ समनीय है गोलाप माँ, वो ठाकुर के साथ विह्वल होकर ये पागल जैसे व्यवहार कर रहे हैं। आनंद में आत्महार ऐसे कहते हैं, आनंद पागल हो गए। तो तब उनका भगनी उनको पास आए और उन्होंने कहा, दीदी आप यहाँ पर बैठे हैं प्रभु के साथ और नीचे हम लोग इतने, वो छात में उन लोग का आप्यायन हो रहा था और नीचे हम लोग इनको लिए कुछ मिष्ठान नदी का व्यवहार किया है, जलोजोग करना पड़ेगा, आप्यायन करना पड़ेगा, तो हम लोग अकेले हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे, तो आपको आके मदद करना चाहिए। और आप यहाँ पर बैठ गया तो ही हैज़ कम फॉर ऑल ऑफ अस बट यू आर दैट वे सेल्फिश। अब खुद ही बैठ गए और हम लोग का असुविधा हो रहा है, आप आके थोड़ा मदद करो। अनुयोग किया था, लेकिन वो उनका मन तब अभी इससे हट गया, वो प्रभु के लेके मशगूल हो गए। तो ये एक हमारे मन में आता है कि हमारे जीवन में ये धर्म और कर्म का हम जो सामंजस्य कैसे करें, हाउ टू हार्मोनाइज द स्पिरिचुअलिटी एंड आवर ड्यूटीज़, एक बड़ा बिंदु है। सूक्ष्म रूप से यहाँ पर मास्टर मास्टर उल्लेख किया है। उनके घर में वो तो गृह सामान्य है, उनका ड्यूटी है उनको आप्यायन करना, बट वो भूल गए। ही हैज़ फॉरगॉटन हिज ड्यूटीज ऑफ लाइफ। ये कि अन्याय नहीं कर रहे हैं इसलिए वो उसका बहन आके अनुयोग कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ये तो हम लोग का करना चाहिए, यू आर नॉट डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी, हमारे ऊपर थोप दिया। तो ये अनुरूप एक घटना हुआ था भगवान ईसा मसीह के जीवन में। ईसा मसीह के जीवन में उनका ऐसी दो भक्त थे, मैरी और मार्था, दो भगिनी थे, बड़ा भक्तिमती महिला। तो उनके घर में भी भगवान यीशु अपने पार्षद को भक्तगण लेके उपस्थित हुआ था। अनुरूप घटना एग्जैक्टली सेम। बड़ा आश्चर्य है कि ठाकुर के जीवन में एवं ईसा मसीह के जीवन में अनुरूप घटना वर्णित हुआ है। दी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक 10:41-42 में उल्लेखित है कि जब ऐसी हुआ था तब जो मैरी है वो भगवान यीशु आने पर चुप करके उनका पैर में बैठ गए और उनका वाणी सुन रहे, एकदम हिल नहीं रहे। और उनके जो भगनी है मार्था, वो सब कर्म कर रही है, वो बड़ा कर्मशिला थे,
वेरी ड्यूटीफुल, निष्ठा सहकर कर्म कर रहे हैं, बट शी इज़ अनेबल टू डू इट हर सेल्फ। तो आके ईसा मसीह के पास वो कंप्लेन किया, अनुयोग किया, प्रभु देखिए ये आप आए हैं, वो मैं अकेले ये सब कैसे कर पाते हैं, और ये जो हमारे भगनी हैं अब चुप करके आपके यहाँ पर बैठ गए, इनको तो आके मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण का कोई संकल्प नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर ईसा मसीह का संकल्प दिया है, जो कि इस विषय पर हमें स्थिर सिद्धांत दे देते हैं। यहाँ पर ठाकुर का कोई संकल्प नहीं है, लेकिन वो जब ईसा मसीह होकर आए थे तब इस पर जो उनका सिद्धांत दिया है वही चरम है, और दोबारा बोलने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कुछ बोला नहीं। तुम देख लो, बाइबल खोल के देख लो, वहाँ पर मैं क्या बोला था। तो ये जो तब जब कंप्लेन किया मार्था, तब ईसा मसीह ने बताया, मार्था मार्था यू आर ड्यूटीफुल and are troubled with many things, but Mary has chosen the right path, which shall not be taken away from her. This is the final word. मार्था को तारीफ किया, तुम कर्तव्य परायण हो एवं अनेक कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन मैरी हैज़ चोजन द बेस्ट पार्ट, जो बेहतर रास्ता है वो मार्ग मैरी ने चुन लिया, और जो उनके लिए बराबर रहेगा, should not be taken away from her। तो हम जो सत्कर्म करते हैं वो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर के लिए हम प्यार करते हैं, ईश्वर के साथ प्यार का रिश्ता बना लेते हैं, तब वो हमारे लिए बराबर रह जाता है। कर्म हम जब तक कर रहे हैं, वो कर्म में हमारे खुद का कल्याण हो रहा है, औरों का कल्याण हो रहा है, लेकिन कर्म जब ख़त्म हो जाएगा उसके इफेक्ट तब वो आनंद नहीं मिलेगा। जब तक कर्म कर रहे हैं हमें कर्म करने में आनंद हो रहा है, पुण्य हो रहा है, लेकिन ये जो ईश्वर का लेके जो इनका आनंद, ये चिरंतन आनंद है, ये बराबर रहने वाला है। इसलिए ईसा मसीह ने बताया, शी हैज़ चोजन द बेस्ट पार्ट, इट शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर, कभी इनसे नहीं जाएगा, बराबर रहेगा। तो कर्म तो करना चाहिए, लेकिन जब भगवान आके उपस्थित हुआ है तब भगवान ही हमारे केंद्र बिंदु बन गया। ये हमारे जीवन का एक परम एक शिक्षणीय वस्तु है। जब गोलाब माँ का जीवन में हुआ था, जब वो भगवान को लेके मशगूल हो गया, भगवान को ये जीवन की आराध बन करके, और दूसरे किसी में उसका मतलब नहीं रहा। शी हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग। सो दैट शुड बी आवर वे। हम भगवान के लिए तो कर्म करेंगे, लेकिन भगवान जब आके उपस्थित हो गया, तब भगवान के लिए जब कर रहे हैं, तो भगवान के लिए जब भगवान उपस्थित हो गया तब क्या करेंगे? तो भगवान के लिए रहना चाहिए। इस ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं, ठाकुर मंत्रोच्चारण करके भोग निवेदन कर रहे हैं माँ काली का मंदिर में, भोग निवेदन करके, जो हमारा नियम है, परंपरा है, जो हमारे जो वैधि भक्ति है, विधिगत भक्ति, जो आचमन करना पड़ेगा, शुद्धि करना पड़ेगा, मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, तो मंदिर में कर रहे हैं। माँ काली आके सीधा बैठ गया आसन में और खाना चालू कर दिया। तो ठाकुर क्या कह रहे हैं, रोष रोष मंत्रो टगे बोली तो मंत्र उच्चारण नहीं हुआ। अरे मंत्रोच्चारण किसके लिए किया जा रहा है? मंत्रोच्चारण किया जा रहा है ताकि देवी जी आके उपस्थित हो जाए। जब खुद ही आ गया विदाउट मंत्र, तब मंत्र का क्या मतलब है? ये हमारा वैधि भक्ति का मुश्किल। वी आर constrained
by the rituals of our life, by the work which was necessary to attain God, that work becomes redundant when God is with us. ये जो चरम शिक्षा इस घटना से आया है, ये हमारे अनुधावन योग्य है। इसका और भी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।